देख रहे हैं आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए का सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला क्या होगा, इस पर लगातार चर्चा जारी है। सूत्रों के मुताबिक पटना में एक बैठक भी हो चुकी है और इस बैठक में तमाम घटक दलों के साथ बातचीत हुई है कि आखिर कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन इस बीच देखिए, सीट बंटवारे को लेकर रेशियो क्या होगा और क्या फॉर्मूला होगा, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन अंतिम मुहर दिल्ली में बैठे पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से लगाई जाएगी। लेकिन इससे पहले देखिए, पार्टी नेताओं की तरफ से डिमांड भी की जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी का कहना है कि हम कम से कम 40 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, यानी कि 40 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखिए, एनडीए में लगातार इस मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है। सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन जारी है। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर और तब बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की और जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं हमने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीट पर हम पार्टी ने जीत दर्ज की। वीआईपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती। वीआईपी अब महागठबंधन के साथ है। ऐसे में पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास एनडीए का हिस्सा नहीं थी। तब लोजपा रामविलास ने 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारे थे। हालांकि सीट एक ही जीत पाई, लेकिन जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान हुआ। लेकिन इस बार सभी एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में लोजपा रामविलास केंद्र सरकार में भी शामिल है और पार्टी नेता बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से कम 40 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग में बीजेपी और जेडीयू दोनों की सीटें कम होगी। इसे लेकर खींचतान है कि किस पार्टी की कितनी सीटें कम होगी। वहीं देखिए, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हम कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब साफ है कि इस बार जेडीयू को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी के एक नेता के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये करीब 101 से 102 के आसपास हो सकती है और बाकी बची सीटों पर लोजपा रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन तब भी बीच बीच में किसी नेता के ऐसे बयान आते रहते हैं जिससे यह संदेश जाता है कि सीएम कौन होगा, इसे लेकर कंफ्यूजन है। और अब एलजेपी रामविलास के नेता भी कह चुके हैं कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और राज्य में जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इस बयानबाजी को एक रणनीति मानी जा रही है ताकि अपने खाते में ज्यादा सीटें डाली जा सके। चिराग पासवान की पार्टी खुद के लिए 40 से 45 सीटों की मांग कर रही है और यही वजह है कि इस वक्त एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अंतिम मोहर दिल्ली में बैठे आलाकमान की तरफ से लगाया जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों लगभग बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की तरफ से जो बड़ी मांग रखी गई है, जिसमें 40 से 45 सीट की बात कही जा रही है, क्या इसका नुकसान बीजेपी और जेडीयू को उठाना पड़ेगा, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन देखिए, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में लगातार बातचीत हो रही है, मंथन किया जा रहा है और इससे लेकर बैठक का दौर भी जारी है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।